बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में +2 की प्लानिंग वाला यूनिट स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने, जिसमें हम लोग लिमिटेशंस तक मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर तभी होगा अगर आपको उसका मीनिंग एंड ऑल क्लियर है। तो आई बटन पर क्लिक करते ही आप लोगों को मिल जाएगी प्रीवियस वीडियोज़, जो कि आपको स्क्रीन पर टच करोगे तो आई बटन मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद प्लानिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस क्या है? जब किसी भी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। तो यहाँ पर हम किसके प्रोसेस की बात कर रहे हैं? प्लानिंग प्रोसेस। जो हमने प्लान करना है कि हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में करना क्या है, उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग प्रोसेस। तो देखो, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर 7 स्टेप्स हमारे पास आते हैं और ये हमेशा सीक्वेंस में ही रहते हैं। देखो, जब भी हम लोग कोई प्रोसेस करते हैं, दैट विल बी इन सीक्वेंस, क्योंकि हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। क्यों? जो काम पहले करना है वो पहले ही होगा, बाद में कैसे हो सकता है? तो इट शुड बी इन सीक्वेंस में ही होना चाहिए। समटाइम्स आपको जो 1 मार्क्स में ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, व्हाट इज़ द 5th स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। ये वाइवा में भी कई बार एग्जामिनर आप लोगों को पूछ लेते हैं। तो ये एग्जामिनेशन और वाइवा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज़ द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। पहले 7 स्टेप्स क्या हैं ये देखिएगा। फर्स्ट स्टेप इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है उसे सेट करते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस आर द एजम्पशंस, जो हम फ्यूचर के बारे में एजम्पशंस लगा के चलते हैं कि अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव ले रही हूँ तो उसके बारे में कुछ सोच लेती हूँ पहले से कि मेरा ये ऑल्टरनेटिव सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा। तो हम प्रीमिसेस, एजम्पशंस लगाकर चलते हैं पहले से ही फ्यूचर के बारे में। अभी डिटेल में हम इसको पूरा करने वाले हैं, कौन कौन सी प्रीमिसेस होती हैं, कितने टाइप की प्रीमिसेस हैं। एंड द थर्ड स्टेप इज़ आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं, उनको मैं आइडेंटिफाई करूँगी पहले। फिर नेक्स्ट स्टेप में उन आइडेंटिफाई करने के बाद उन ऑल्टरनेटिव्स को मैं क्या करती हूँ, उसमें से इवैल्यूएशन करती हूँ, कौन सा मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा नहीं सही रहेगा, विच इज़ द बेस्ट वन वी शुड फॉलो, कि जो कौन सा बेस्ट वन है जो मुझे फॉलो करना चाहिए और कौन सा सब्सिडरी है एंड ऑल। तो ये इवैल्यूएशन किया जाता है। इवैल्यूएशन के बाद उसमें से मैं क्या करती हूँ, एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लूँगी विच इज़ बेस्ट वन। हो सकता है साथ में कुछ सब्सिडरी रख लूँ, अगर 2 ऐसे निकलते हैं विच इज़ बेस्ट फॉर अस, तो मैं क्या करती हूँ, एक सिलेक्ट कर लेती हूँ, दूसरा सब्सिडरी रख लेती हूँ। तो दिस स्टेप इज सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, मतलब किस तरह से उस काम को करना है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके छोड़ तो देंगे नहीं, अब हमने जब ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, बिजनेस चलाना है, तो उस प्लान को लागू भी करना पड़ेगा, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। लास्ट इज प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया पर उसको चेक नहीं किया टाइम टू टाइम, तो वो प्लान ज़रूरी नहीं है कि आपका सक्सेसफुल ही होगा, फेल भी हो सकता है अगर टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। तो लास्ट स्टेप भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ फॉलो अप एक्शन। देखो 7 स्टेप्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स सेट करना, प्रीमिसेस डेवलप करना, एंड द नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, सिलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव, देन उसको इम्प्लीमेंट करना, लास्ट में फॉलो अप। तो 1 बाय 1 अभी हम ये डीपली पढ़ने वाले हैं। इंट्रोड्यूस तो मैंने आपको करवा ही दिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। यस स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो, हम लोगों ने प्लान करना है तो प्लान में सबसे पहले क्या काम किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स अब है क्या? ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स मतलब जिस चीज़ के लिए हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, जो काम करने के लिए हमने ये बिज़नेस करना स्टार्ट किया है, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसा रिजल्ट जिसको अचीव करने के लिए ही हम बिज़नेस में सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो वो ऑब्जेक्टिव्स और वी कैन से गोल जो हम लोग सेट करते हैं टू अचीव, जो हम लोग अचीव करने के लिए सेट कर रहे हैं, और उसी को अचीव करने के लिए हम बिज़नेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं सब उसी को अचीव करने के लिए करते हैं। तो वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। तो इसीलिए सबसे पहले प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं, एंड पॉइंट्स सेट करते हैं, ताकि उसको ध्यान में रखते हुए ही बिज़नेस में सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सके और उन ऑब्जेक्टिव्स को
अचीव किया जा सके। जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टारगेट सेट किया गया है, पहले से ही चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें टारगेट क्या सेट किया है कि इस साल हम लोगों ने 200 करोड़ तक की क्या करनी है, सेल्स को इंक्रीज़ करना है, इतने से सेल्स बढ़ानी है। बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमारा बिजनेस है, कंपनी है, तो हमने 200 करोड़ तक की सेल्स इंक्रीज़ करनी है। तो ये हमने क्या कर लिया, पहले से ही टारगेट सेट कर लिया कि इतने करोड़ से हमने अपनी सेल्स को बढ़ाना है इस साल के अंदर। तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव जो हमने इनिशियल पॉइंट पे सेट किया। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं आगे के जो स्टेप्स परफॉर्म करूँगी वो हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड पॉइंट्स, ऐसे एंड पॉइंट्स जिनकी अटेनमेंट के लिए, जिनको अचीव करने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सारी उसी को अचीव करने के लिए ही परफॉर्म करते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सिर्फ एक हाई लेवल पे ही नहीं हो सकते, हम कहते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे जैसे अपर टू लोअर लेवल्स चलते हैं हमारे, टॉप लेवल, मिडल लेवल या फिर लो लेवल, इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स भी हायरार्की के अकॉर्डिंग चलते हैं, एक लेवल पे चलते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो ऑर्गेनाइजेशन में हमने सेट किया कि हमने 200 करोड़ तक की सेल्स को बढ़ाना है, दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पर अब उसको अचीव करने के लिए एक अकेला जो मैनेजर है वो तो कर नहीं सकता, वो क्या करेगा, सेल्स को अचीव करने के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको बता देगा इतनी सेल्स हमने बढ़ानी है। सेल्स डिपार्टमेंट ने, अब सेल्स डिपार्टमेंट ने जिसने सेल करना है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक इन्फॉर्मेशन जाएगी कि इतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा कि इतना प्रोड्यूस करना है, हम लोगों को इतना सामान खरीदना है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, अपना अपना टारगेट फिर वो सेट कर लेंगे, दैट विल कॉल डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ने अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए, उसके बाद जो हर एक पर्सन हर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जिसे काम अलॉट कर दिया गया है, वो अपने अकॉर्डिंग अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेगा कि मुझे इतने टाइम में इतना काम करना है एंड ऑल जो भी है। मीन्स ये ऑब्जेक्टिव भी हायरार्की में चलते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब हर पर्सन का खुद का ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमने अचीव करना है, जो टारगेट अचीव करना है, जो हमारा गोल है, उसको पहले हम सेट कर देते हैं ताकि उसको अचीव करने के लिए हम सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ डेवलपिंग प्रीमिसेस। अभी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम, डेवलपिंग प्रीमिसेस मतलब हम लोग कुछ एजम्पशंस लगा कर चलते हैं, हम लोग कुछ एजम्पशंस मतलब फ्यूचर के बारे में पहले से ही कुछ फोरकास्टिंग कर लेते हैं। देखो हम लोग जितनी भी प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं, तो दीज एजम्पशंस और दीज फोरकास्टिंग इज़ वेरी असेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है। अब किस तरह की फोरकास्टिंग, लेट्स सपोज कि मैं कोई भी प्लान बना रही हूँ तो उसमें मैं ये सोच के चलूँगी कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे बिज़नेस को अफेक्ट करेंगे, तो अगर मैं ये ऑल्टरनेटिव चूज़ करती हूँ काम को करने के लिए, तो एक पर्टिकुलर फैक्टर इसको नेगेटिवली अफेक्ट तो नहीं करेगा मेरे बिज़नेस को। लाइक मैं सोच रही हूँ कि मैंने अपने बिज़नेस के अंदर क्या करना है, इतने से सेल्स बढ़ानी है, इतना लेवल के अंदर, लाइक हमने ऊपर एग्जांपल लिया 200 करोड़ से सेल्स बढ़ानी है, तो उसके लिए कुछ ऐसी असम्पशंस मैं मान के चलूँगी कि फ्यूचर के अंदर क्या इतने सेल्स बढ़ाने के लिए मेरे पास कैपिटल भी होगा, इतना मेरे को रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। इस चीज़ की पहले से ही असम्पशंस लगाई जाती हैं कि ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होंगी, ये फैक्टर्स होंगे या नहीं होंगे, तभी मेरा ऑब्जेक्टिव्स अचीव होगा। कभी मैं ऐसा ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लूँ कि मैं इस तरह से इस काम को करूँगी, पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे उस तरह से काम को करने ही ना दें। तो इसीलिए हम पहले से ही जो ऑल्टरनेटिव है उसको अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उसके बारे में कुछ एजम्पशंस लगा के चलते हैं। लाइक हमने कहा 200 करोड़ से सेल्स को बढ़ाना है, तो उसके लिए कैपिटल, रॉ मटेरियल या लेबर मेरे पास होगा या नहीं होगा, उसके बारे में पहले से अंदाज़ा लगा कर चलते हैं, पहले से कुछ एजम्पशंस लगा लेते हैं। तो देखो इसी बेसिस के ऊपर ये जो एजम्पशंस है 2 टाइप्स में डिवाइड की गई हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ा था, जो बिज़नेस के अंदर ही है और हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करती है, लाइक कैपिटल, लेबर और रॉ मटेरियल। ये कहीं ना कहीं बिज़नेस को अफेक्ट करेगा, अगर लेबर है, वर्कर है, तभी तो हम सेल्स को बढ़ा पाएंगे। तो इसके बारे में पहले से ही एज्यूम करके चला जाएगा। नेक्स्ट एक्सटर्नल के अंदर जो बिज़नेस से बाहर है, लाइक कंपटीशन है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, इसके अलावा जो हमारी लीगल
लीगल चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट के अंदर या सोशल चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे एक्सटर्नल प्रीमिसेस में आएंगे। अब उसमें हमने कैपिटल और लेबर का एग्जांपल लिया, यहाँ हम एग्जांपल ले सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी का। गवर्नमेंट अलग अलग तरह की पॉलिसी बनाती है। सपोज़ मैंने प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में सोचा था कि इतने से प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी मैं, पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो प्रोडक्शन के ऊपर टैक्सीज या कई हाई लेवल तक इंक्रीज़ कर दिए, तो हो सकता है पॉसिबल ना हो पाए प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो इसीलिए हम ये सारे फैक्टर्स को जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं। दैट अजम्पशन इज़ कॉल्ड डेवलपिंग प्रीमिसेस, ताकि हमारे रिजल्ट्स को अचीव करने में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, हर्डल ना आ सके। तो इसीलिए हम पहले से ही अजम्पशन करके चलते हैं, प्रीमिसेस डेवलप करके चलते हैं। इस पॉइंट के अंदर स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो हम यह स्टूडेंट्स, तो जो हमारा थर्ड प्रोसेस का स्टेप है दैट इज़ आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। फर्स्ट हमने किया सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड डेवलपिंग प्रीमिसेस एंड द थर्ड वन इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। देखो अब हमने प्रीमिसेस डेवलप कर लिया है कि हम लोगों के पास कितने कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड ऑल, और जो एक्सटर्नल प्रीमिसेस है कंपटीशन से रिगार्डिंग, पॉलिटिकल चेंजेस से रिगार्डिंग, उन सब चीज़ों से रिगार्डिंग हम लोगों ने असम्पशंस लगा ली है। तो अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब हमने कोई भी जो प्लान किया है उसको अचीव करने के लिए हमारे पास काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। उन ऑल्टरनेटिव्स को अब हम आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज़ करो हम लोगों ने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, बिज़नेस एक्सपेंड करना है, तो उस बिज़नेस को एक्सपेंशन के मेरे पास काफ़ी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते हैं। लाइक मैं कह रही हूँ बिज़नेस की एक्सपेंशन के लिए मैं टीवी की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, तो एक्सपेंड करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, पहले मैं एक या दो टाइप के पर्टिकुलर साइज़ के टीवी मैन्युफैक्चर कर रही थी, तो एक्सपेंशन के लिए मैं ऐसा कर सकती हूँ कि और साइजेस के भी करना स्टार्ट कर दूँ। ये एक ऑल्टरनेटिव है। उसके अलावा सेकंड ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि टीवी के साथ साथ मैं रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर्स भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दूँ। ये एक और ऑल्टरनेटिव है। इसके अलावा और ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि मैं किसी और बिज़नेस के साथ जो कंबाइन कर जाऊं और अपने बिज़नेस के लेवल को बड़ा कर लूं, किसी दूसरे के साथ मर्जअप हो जाऊं। तो इसी तरह से काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। वो सारे ऑल्टरनेटिव्स इस स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था, बिज़नेस को एक्सपेंड करना। उसको एक्सपेंड करने के लिए मेरे पास काफ़ी तरीके हो सकते हैं, उसको मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हूँ, पहचानने की कोशिश करती हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, उसको ईवैल्यूएट करते हैं। ईवैल्यूएट करने का मतलब क्या है कि जितने भी कोर्सेज ऑफ एक्शन है उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे, नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, तो हम उनके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं, और उसमें से ताकि हम लोगों को ऐसा बेस्ट वन मिल जाए जिसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर सकें। अब इसके अंदर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, मैंने बिज़नेस को एक्सपेंड करना था या फिर अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना था, फुलफ़िल करना था, तो उसके पास मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव था। एक ऑल्टरनेटिव के अंदर पॉजिटिव पॉइंट ये था कि वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, वो मेरे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा, पर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगने वाली है और जेस्टेशन पीरियड भी ज़्यादा होगा। मतलब अगर मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहूँ तो उसको अचीव करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। देखो पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि मुझे प्रॉफिटेबल तो रहेगा, पर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और जेस्टेशन पीरियड भी ज़्यादा है। जेस्टेशन पीरियड मतलब कितने पीरियड के अंदर मैं ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊँ। और एक दूसरा वही ऑल्टरनेटिव है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम है, जेस्टेशन पीरियड कम है, पर ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है वो। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सिलेक्ट ना करके एक ऐसा ऑल्टरनेटिव भी फाइंड कर सकते हैं कि जिसकी हेल्प से मुझे क्या हो, दोनों के बेनिफिट्स मिल जाए। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस स्टेप के अंदर ईवैल्यूएशन करते हैं। अलग अलग जो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं उनको ईवैल्यूएट करते हैं। उनको ईवैल्यूएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बेस्ट वाला सिलेक्ट करते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है कि भी चीज़ रहती है, लाइक बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, उसके अंदर प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं। इसमें प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया
क्या करते हैं कि कुछ ऑल्टरनेटिव ऐसे हैं जो उस प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करें, कुछ हो सकता है उसको फुलफ़िल ना करें। तो वो वाले सारे अल्टरनेटिव जो प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहे, हम उसको हटा देते हैं और बाकी बचे हुए में से बेस्ट वन सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया क्या है, सपोज़ मैं कह रही हूँ मुझे ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए जिसके अंदर 10 करोड़ तक की मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो मेरी। तो मैंने जितने भी अल्टरनेटिव लिए हैं उसमें से ऐसे अल्टरनेटिव जिसमें 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट से कम की इन्वेस्टमेंट है वो सारे मैं एक्सक्लूड कर दूंगी, और जो ऐसे जिसमें से मेरी 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट लग सकती है जिस तरह के बिज़नेस में या एक्सपेंशन के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है वो सब मैं क्या करूँगी अपने इंक्लूड रखूँगी उसके अंदर, और उसमें से फिर बेस्ट वन वाला सिलेक्ट कर लूँगी इवैल्यूएशन की बेस पे। तो बेसिकली यहाँ पे हम बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं, और अगर मुझे किसी में कुछ पॉजिटिव और किसी में कुछ नेगेटिव नज़र आ रहे हैं तो मैं एक ऐसा अल्टरनेटिव भी फाइंड करने की कोशिश करूँगी जिसमें मुझे दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स मिल जाए। मीन्स यहाँ क्या कर रहे हैं, ईवैल्यूएशन कर रहे हैं ताकि हमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो बेस्ट अल्टरनेटिव है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का वो मिल जाता है। तो नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब कई बार क्या होता है कि इतने सारे अल्टरनेटिव में से मुझे एक से ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव मिल सकता है, तो उसमें क्या करते हैं, एक जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो तो मैं बेस्ट वन रख लूँगी, या मतलब जो मुझे लग रहा है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव करवाने में हेल्प करेगा वो मैं फर्स्ट वन रख लूँगी, और सेकंड को मैं रिज़र्व में रख देती हूँ ताकि इन केस अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने टाइम, तो उस टाइम पे वो जो रिज़र्व में रखा हुआ अल्टरनेटिव है वो मेरी हेल्प कर सके और मैं उस अल्टरनेटिव का यूज़ कर सकूँ। तो ये जो 5th स्टेप है, यहाँ पर हमने काफ़ी सारे अल्टरनेटिव का जो इवैल्यूएशन किया था उसमें से बेस्ट वन सिलेक्ट किया, और अगर सब्सिडरी वन है तो उसको भी रिज़र्व में रख लिया। नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब हमने सिलेक्ट तो कर लिया अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के बाद जो प्लान हमने बनाया है, जो अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया है उसे इम्प्लीमेंट करना भी तो ज़रूरी है। मीन्स कि हमने किस तरह से उस प्लान को अप्लाई करना है, लोगों को सबको इंस्ट्रक्शन देनी है, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, कि हमने ये काम को किस तरह से फुलफ़िल करना है ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पर डिसाइड कर लिया जाता है इम्प्लीमेंटेशन में, प्लानिंग करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद, प्लान को सिलेक्ट करने के बाद ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि किसने क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, मतलब ये सारा डिसाइड कर लिया जाता है एक प्लान को सिलेक्ट करने के बाद। तो इसके बाद अब प्लान सिलेक्ट कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, उस प्लान को रेगुलरली चेक करना भी ज़रूरी है, मतलब उसका फॉलोअप एक्शन भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारा काम फिनिश नहीं, टाइम टू टाइम जो हमने प्लान बनाए हैं उसको चेक करते रहना होता है कि वो प्लान प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और एजम्पशंस जो हमारे इन प्लान को अफेक्ट करती है लाइक कैपिटल, लेबर या अदर पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट या अदर एक्सटर्नल प्रीमिसेस, उसको भी हम चेक करते हैं कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग वो चेंज तो नहीं हुई। तो अगर चेंज हुई है तो हमें प्लान्स को भी चेंज करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला था कि प्लानिंग एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि हमें रेगुलरली प्लान्स चेक करते रहने पड़ते हैं और उसमें अगर रिक्वायरमेंट है तो चेंजेस भी करना पड़ता है। दिस इज़ फॉलोअप एक्शन। मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ही सफिशिएंट नहीं है प्लानिंग के प्रोसेस में, हमें लास्ट में फॉलोअप भी करना पड़ता है, रेगुलरली प्लान्स को रिव्यू भी करना पड़ता है, चेक करते रहना होता है। तो दिस इज़ द 7 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए स्टूडेंट्स, स्टेप वाइज आपको माइंड में होने चाहिए, हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, आपको समझ जरूर आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।